गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जेनेटिक्स के अंदर अपने जो सिलेक्शन का टॉपिक पिछली क्लास में पढ़ा, तो नेक्स्ट अपने उसी को आगे बढ़ाते हुए ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आज आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो बताई थी, समागम, संसर्ग या मैटिंग। वो मैंने आपको बता दी, दोहराऊंगा नहीं। मैं आपको एक खांचा बना के बताता हूँ। मैटिंग क्या होती है, सबसे पहले चयन, उसके बाद मैटिंग करवाना है। वो किनके उद्देश्य याद रखने भी पूछ ले भी क्यों करवाते हैं, तो वो जो 3 उद्देश्य मैंने आपको बताए थे वो उद्देश्य भी इंपॉर्टेंट थे। एक तो थी संपूरकता, कॉम्प्लीमेंट्रिटी, और एक था संकरोज, हाइब्रिड विक्योर। तो ये आपको 3 उद्देश्य है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वैसे रखने मत लग जाना भी, इन उद्देश्यों के कारण करते हैं, अपनी भाषा में याद कर सकते हो आप, और समझा मैंने आपको दिया। नेक्स्ट है जो अपने चयन, देखो कई प्रकार का है। सबसे पहले सिलेक्शन चयन होता क्या है, बेसिक परिभाषा पढ़ ली थी। उसके बाद में आर्टिफिशियल, नेचुरल, फिर आर्टिफिशियल का प्रकार था, लक्षण प्रारूप, उसके बाद में अपने पढ़ लिया था। ये 3-4 टर्म थी। उसके बाद में नस्ल के मध्य अंतर नस्ल वो पढ़ ली। उसके बाद में समागम, सहसंग पढ़ लिया, इसके उद्देश्य हो गए। अब अपने पढ़ रहे हैं बहुगुणीय चयन, मल्टीपल ट्रीट सिलेक्शन। अब देखो टर्म है बहुगुणीय, मल्टीपल, तो आपको ध्यान होना चाहिए, यानी कि बहु का मतलब है 1 से अधिक, 2 से अधिक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा गुण के आधार पर चयन करना, बहुगुणी। तो देखो कैसे करते हैं। किसी भी प्राणी का एक गुण के आधार पर चयन आसान होता है। मान लो कोई भी प्राणी है, उसका एक गुण पे चयन करना है तो अपने भाग्य कर लेंगे यार, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चाहे आकार का है, बॉडी वेट का है, दूध का है, या कोई अपने किसी भी तरह का ले सकते हो, कोई किसी भी पादप जाति के अंदर, प्राणियों के अंदर, पशुओं के अंदर, किसी में। लेकिन जो अपने बहुगुणी आधार पर चयन करना होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। कैसे, प्राणी जगत में किसी भी प्राणी का चयन अधिकांशतः बहुत से गुणों के आधार पर किया जाता है। अपने एक बात बताओ, जैसे पशु है, अच्छी से नस्ल है, अच्छे गुणों का चयन करने के लिए क्या अपने 1 गुणों का चयन करेंगे? नहीं, मल्टीपल गुण देखेंगे उनके अंदर। जैसे उसकी नस्ल क्या है, उसका आकार, दूध उत्पादन, और जो उसका जो कलर वगैरह देखते हैं, और अपने नस्लें देखते हैं, उनका मतलब जो 4-5 मैंने आपको बताए थे, वो चीज़ भी अपने पूछते हैं। वो जब पेडिग्री टेस्ट से पूछते हैं या वैसे अपने चेक कर लेते हैं। या उनका आकार, कईयों का मध्यम आकार होता है, कईयों का बड़ा है, कईयों का छोटा है, या उनकी देख रेख के बारे में, प्रसव के बारे में, इनकी जो सारी गुण है जो चेक करके फिर अपने उनका सिलेक्शन करते हैं। तो प्राणी जगत में बहुत से गुणों के आधार पर, जैसे दुधारू पशुओं का चयन हेतु नस्ल, दुग्ध उत्पादन, स्वास्थ्य, प्रजनन, उम्र आदि का चयन। ये उम्र है, प्रजनन वैल्यू है, दूध उत्पादन है, दूध की निरंतरता है, ये सारे जो अपने गुण देख कर फिर उसका चयन करते हैं। साधारणतः एक गुणीय चयन अन्य गुणों को भी प्रभावित करता है। अगर मान लो एक गुण के आधार पर अपने चयन कर लिया तो अन्य गुण को प्रभावित करेगा। कैसे कैसे मान लो अपने आकार के आधार पर देख करके दिया, ठीक है भाई ये गाय तो ठीक है, आकार बढ़िया है, ताजी स्पुष्ट है, लेकिन वो दूसरे गुण, मान लो वो दूध कम है, उसके प्रजनन वैल्यू कम है, तो वो जो एक गुण है दूसरे गुण पर प्रभावी है या प्रभाव डालेगा। किसी गुण के चयन के कारण किसी अन्य गुण के जीन में परिवर्तित हो जाने को चयन का सहसंबंधी। देखो, किसी गुण के चयन के कारण किसी अन्य गुण के जीन में परिवर्तित हो जाने को चयन का सहसंबंधित परिणाम कहते हैं, जिसका कारण विभिन्न प्रकार की जीनीय प्रक्रिया होती है जो उन गुणों के बीच में जीनीय सहसंबंध को प्रदर्शित करती है। ये परिणाम कई बार लाभदायक व कई बार हानिकारक भी हो सकते हैं। देखो कैसे, मान लो अभी मैंने आपको बताया, किसी एक गुण के आधार पर अपने किसी पशु का सिलेक्शन किया, उस जीन के कारण अन्य गुणों के जो जेनेटिक संरचना बनावट है उनमें क्या है, परिवर्तन होगा। तो वो परिवर्तन कई बार लाभदायक भी हो सकता है और कई बार हानिकारक भी हो सकता है, जिसे क्या कहते हैं, अपने सहसंबंधित परिणाम कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, गोवंश में अधिक वृद्धि दर को चुन लेने से प्रसव में तकलीफ, अधिक वृद्धि दर, ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो प्रसव में तकलीफ या अधिक बार के बच्चों का उत्पन्न होना जैसी परेशानी हो सकती है। क्यों? मान लो मैंने आपको बताया था, अभी अपने आकार देखकर अपने चयन कर लिया, लेकिन वो जो पशु जिसका आकार चयन किया है, जब वो आगे मैटिंग करके जब वो आगे प्रसव का काल आएगा, यानी काविक, तो उस टाइम क्या है, वो हैवी बच्चे को जन्म देगा, तो वो एक तरह से हानिकारक हो गया। गुण अपने चयन, एक गुण चयन करके वो पशु का चयन कर लिया था एक गुण देख के, लेकिन वो दूसरे गुण के लिए क्या हो गया, प्रभावी हो गया या हानिकारक हो गया। जब किसी प्राणी का चयन उसके द्वारा प्रदर्शित गुणों या लक्षण प्रयोग के आधार पर किया जाता है तो उसे व्यक्तिगत चयन कहते हैं। ये
एक आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है जो आपको ध्यान में रखनी है। मैंने आपको बताया था लक्षण प्रारूप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिनोटाइप, यानी कि किसी भी प्राणी के बाहरी गुणों या बाहरी लक्षणों के आधार पर चयन करना, ये लक्षण प्रारूप है, इसे फिनोटाइप कहते हैं। इसे ही व्यक्तिगत चयन भी कहते हैं। तो पर्सन वहाँ पर यही तो खासियत है, वो पर्सन वहाँ पे ये नया देकर लक्षण प्रारूप फिनोटाइप वो व्यक्तिगत चयन दे देगा या इसको इंडिविजुअली सिलेक्शन बोल देगा। तो आपको ये टर्मों के नाम याद रखने हैं, अभी किसका सेम मतलब समान टर्म कौन सी है। तो जब किसी भी प्राणी का चयन उसके द्वारा प्रदर्शित गुण का मतलब है जो अपने को दिखाई दे रहे लक्षण प्रारूप के आधार पर किया जाता है, तो उसे व्यक्तिगत चयन कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी जाती है जब किसी गुण के प्रकट हुए बिना ही प्राणी का चयन करना पड़ जाता है। कई बार क्या है, बिना गुण देखे उसका चयन कर लेते हैं, तो प्रजनन को विभिन्न तरीके काम में लेने पड़ते हैं और उसके सही चयन का आधार होता है। यानी कि ये कह रहा है कि कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है भी बगैर गुण देखे अपने कहते हैं ठीक है ये पशु सही है, इसका सिलेक्शन कर लेते हैं। तो उसमें क्या है, अपने जो ब्रीडर है उसको ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी प्राणी के जनकों व पूर्वजों से संबंधित पूर्ण जानकारी कोई उस प्राणी की मसल पेडिग्री टेस्ट, ये मैंने आपको एक दिन बताया था जब मैं आप टॉपिक पढ़ रहे थे टर्म शब्दावली, उसमें कहा था भी ये टर्मोलॉजी या शब्दावली आप अच्छी तरह से याद कर लो, आपकी पूरी जेनेटिक्स इसी के अंतर्गत घूमनी है। अब यहाँ पे इसने दे दिया पेडिग्री टेस्ट, संतति परीक्षण या वंशावली, बात एक ही है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सिलेक्शन का एक तरीका है। कौन सा तरीका, व्यक्तिगत चयन। व्यक्तिगत का मतलब है किसी भी प्राणी के जो बाहरी लक्षण देखकर उसका चयन करना होता है इंडिविजुअली सिलेक्शन या व्यक्तिगत चयन या लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। दूसरा ये कह रहे हैं पेडिग्री टेस्ट। पेडिग्री का मतलब होता है वंशावली चयन। वंशावली का मतलब उनके जनकों या पूर्वजों के गुणों के आधार पर चयन करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई पशु है, उसके चयन कर लेना है अपने, वो किसी ने कहा भी इसके 10 लीटर दूध है, परसों टाइम भी सही है, और जो अपने इसकी उम्र प्रजनन वैल्यू ये है, तो वो चीज़ें अपने उसमें दिखाई नहीं देती, लेकिन अपने उनके जो पूर्वज है उनका जो लेखा जोखा है, संग्रहण की हुई होता है उनके रिकॉर्ड, उनको देखकर अपने कहते हैं भी ठीक है, इसका सिलेक्शन कर लेते हैं। देखो स्पष्ट है कि किसी भी प्राणी के जन्म से पूर्व ही उसकी वंशावली की जानकारी हमारे पास होती है, यानी कि जो आगे संतति पैदा होगी उससे पहले अपने पास जानकारी है उसकी भी, कैसे पैदा होगा, कितना बॉडी वेट रखता है, प्रजनन वैल्यू क्या होगी, दूध उत्पादन क्या होगा, सारा अपने पास है, नस्ल वगैरह। क्यों? क्योंकि अपने उनका वंशावली टेस्ट या पेडिग्री टेस्ट किया हुआ है, जो रिकॉर्ड होता है उसको अपने ध्यान में रखते हैं। उसमें स्थानांतरित होने वाली जीन्स के विभिन्न अनुपात भी हमें पता होते हैं। कोई भी प्राणी अपने जनकों से आधे 50% जीन प्राप्त करता है, जो अपने जनकों से जीन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार एक वंशावली में सभी प्राणी आपस में संबंधित होते हैं, यह आपको पता ही है। नर व मादा जैसे अपने मैटिंग करवाते हैं तो उनमें जो 50-50 गुण है उनमें जाते हैं। इस प्रकार वंशावली में सभी प्राणी आपस में संबंधित होते हैं। इस प्रकार संबंधित प्राणी जो भी पैदा भी नहीं हुआ, जिससे कोई गुण अभी प्रदर्शित नहीं हुआ, में बाद में प्रदर्शित होने वाले गुणों का पता भी काफ़ी तक लगाया जाता है। ये बेसिक बातें हैं। फिर जो अभी पैदा ही नहीं हुआ बच्चा, उसके बारे में अपने पहले से पता लगा लेते हैं कि उसमें क्या क्या गुण होंगे, तो वो उसका होता है पेडिग्री टेस्ट। तो ये पर्सन भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है घुमा फिरा के भी। मान लो प्रसव से पहले ही अपने किसी संतति के गुणों का पता लगाना किससे सिलेक्शन का आधार है, तो पेडिग्री टेस्ट यानी वंशावली चयन या संतति परीक्षण, ठीक है। ये नाम है जो संतति परीक्षण, ये मिक्स करता है। संतति का मतलब है संतान, परीक्षण का मतलब है टेस्ट करना। तो अपने सोचते हैं भी पेडिग्री का मतलब होता है वंशावली या मतलब अपने पूर्वजों का चयन करना, और ये दे रखा है संतति परीक्षण। संतति का मतलब हो गया भी संतान का परीक्षण। तो ये टर्म याद रखनी है ध्यान में। संतति परीक्षण आ जाए, वंशावली परीक्षण आ जाए, पेडिग्री टेस्ट आ जाए, तो आंसर एक ही होगा कि जब किसी प्राणी के जनकों या पूर्वजों से संबंधित जानकारी जुटाई जाती है, उनके गुणों के आधार पर संतति का परीक्षण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पेडिग्री टेस्ट कहते हैं। आगे अपने ये कंप्लीट टेस्ट चैप्टर है, डिटेल से पढ़ेंगे ये पेडिग्री वाला। तो ये एक सिलेक्शन है, अपने सिलेक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये सिलेक्शन का एक प्रकार है, ठीक है। जब किसी प्राणी का मूल्यांकन, इवेल्युएशन, मूल्यांकन ये इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन का मतलब उसके गुण देखना या चयन उसके जनकों व ग्रांड पेरेंट्स के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है, तो उसे वंशावली चयन कहते हैं, पेडिग्री सिलेक्शन।
क्या कहता है कि जब किसी प्राणी का मूल्यांकन यानी कि उसका मूल्यांकन या उसका निर्णय लेना भी, ये जो अपने संतति है, क्या क्या गुण है इसमें, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या इस कौन से इसके जो आर्थिक उत्पादन में सहायक है जो है, वो जैसे आपको बताया हुआ है प्रसव टाइम और गर्भाधारण काल। ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ इसलिए ताकि आपको याद हो, आप पढ़ने का तरीका सीख लो। नहीं ये तो है नहीं भी मैं याद करके मेरे को एग्ज़ाम देना है या करना है, नहीं, ये तो आपको बार बार इसलिए बताया जा रहा है भी आप भी रिवाइज किया करो। जब किसी प्राणी का मूल्यांकन, इवेल्युएशन, मूल्यांकन, मूल्य का मतलब है उसके गुण, मूल्यांकन का मतलब होता है भी गुण, वह चयन, उसका सिलेक्शन उसके जन्मों या पूर्वजों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है तो उसे पेडिग्री टेस्ट कहते हैं। इसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। अब ये निम्न प्रकार का है, पेडिग्री टेस्ट है जो निम्न प्रकार का है। वंशावली परीक्षण ये देखो है, दादा दादी नाना नानी के आधार पर चयन। अब ये कोई पढ़ाने वाली बात है नहीं, आपको पता है किसी का जो है उसकी पूछ रही हो भाई दादी है, जैसे मान लो अपने फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई ब्रीड है और अपने उसकी जानकारी जुटानी तो ये पूछेंगे अपने देसी भाषा में, हाँ भाई दादी की तो दूध हो, फलाने की तो, अगर कोई नर होगा तो उसके पूछेंगे भाई इसके दादा का है तो वो उसका वेट कितना था, क्या था, सारी चीज़ें पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये सारा रिकॉर्ड है, ये किस आधार पर कर रहे हैं, अपने दादा दादी नानी नानी के आधार पर चयन। अब इसमें देखो क्या है, किसी भी प्राणी में उसके दोनों जनकों से 50% जीन आते हैं, उसके जनकों में उनके जनकोदार्थ ग्राउंड पेरेंट से इसी प्रकार जीन स्थानांतरित होती है। इस प्रकार गणित के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि किसी भी प्राणी में उसके माता पिता के माता पिता से 25% जीन प्रत्येक प्राणी में प्राप्त होते हैं। क्या कह रहे हैं, ये बात समझने वाली है। मान लो कोई नर मादा है तो वो जो संतान होगी उनमें 50% नर के गुण, 50% मादा के गुण आ गए। लेकिन जो ये नर मादा थे अपने मैटिंग करवाए थे, इनके जो आगे माता पिता है तो जो तीसरी पीढ़ी होगी यानी कि दादा दादी नाना नानी वाली, तो उनके 25% गुण उसमें आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है भी जो अपने संतति परीक्षण के दौरान जो नई संतति है उसमें जो दादा या दादी के गुण है वो कितने % जीन स्थानांतरित होते हैं, तो 25%, और माता पिता के 50%, ठीक है। इसी तरह से नाना नानी की कर लो तो वो है 25%। तभी तो कहते हैं, अपने देसी भाषा में बात करते हैं, कोई लड़के का मान लो अपने रिश्ता करना है, ठीक है, या लड़की का रिश्ता करना है, तो क्या सोचते हैं कि उसके जो दादा दादी है वो तो हो ही गया उसका गांव, जैसे उसका गांव माता पिता हो गए, तो ननियाल के बारे में भी पूछते हैं कि ननियाल कहाँ है, उनके जो अच्छे जो जानकार हुआ है वो तो अपने जाति मिलान करते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो उनके वंशावली चयन ही करते हैं, उनको पूछते हैं भाई उनका स्वभाव कैसा है, उनके चाल चलन कैसे हैं। तो ये चीज़ें क्यों, क्योंकि 25% गुण है वो उसमें आने हैं, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। तो ये बात भी आप दिमाग में रख लेना, ठीक है, ये आपके काम आने वाली बात है, ये जनरल नॉलेज है। और अपने इसके अंदर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संतति परीक्षण में जो नाना या नानी है उससे जो जीन स्थानांतरित है वो कितने % होते हैं, तो 25%, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल जो अपने बेसिक बताया, ये इसलिए बताया था कि आप भूलो नहीं, ठीक है, तो ध्यान में रखना। इस प्रकार प्राणी और उसके ग्राउंड पेरेंट्स में जीनीय संबंध होता है, जीनीय रिलेशन होता है, जिसके द्वारा उस प्राणी के प्रजनन मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है। प्रजनन मूल्य शब्द आते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए। प्रजनन मूल्य का मतलब ये होता है कि जो नर या जो मादा है वो अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करती है। इसी प्रकार किसी प्राणी का प्रजनन मूल्य निकालने के लिए उसके जनकों की भी सहायता ली जा सकती है। ये आपको मैंने बता दिया, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट 2 ही बातें थी, माता पिता से 50% जीन और जो दादा दादी नाना नानी उससे 25% जीन संतति में आते हैं। नेक्स्ट है भाई बहनों के आधार पर चयन। इससे किसी भी प्राणी का चयन का आधार उसके भाई बहन होते हैं। इस प्रकार के चयन की विश्वसनीयता अधिक होती है, यानी कि जो अपने भाई बहन के आधार पर सिलेक्शन करते हैं उसकी विश्वसनीयता अधिक होती है। क्यों? क्योंकि जो उनके अंदर सेम गुण होते हैं। सेम क्यों? माता पिता से एक ही माता पिता से पैदा हुए तो उनके जो जीन संरचना है या उनकी जो जीन संरचना बनावट में वो जो परिवर्तन है वो लमसम या लगभग समान होता है। तो ये इसमें ज़्यादा
विश्वसनीयता होती है, क्योंकि इस चयन के लिए अधिक आंकड़े उपलब्ध रहते हैं। इसके कारण पर्यावरण के कारण होने वाली अंतःक्रिया बहुत हद तक स्पष्ट हो जाती है। पर्यावरण के कारण कैसे, मतलब कि मान लो जैसे अपने किसी का सिलेक्शन करना है तो वो जो एनवायरनमेंट में उसके द्वारा जो प्रभाव पड़ता है एनवायरनमेंट का उसके ऊपर, तो उससे अपने को पता चल जाता है। इस प्रकार यह चयन जन व पुरुषों के आधार पर चयन की तुलना में अधिक बेहतर है, लेकिन यह तभी बेहतर हो सकता है जब एक समान जीन या संबंधों में दोनों की तुलना की जाए, तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में आंकड़े उपलब्ध हो। कंपैरिजन करेंगे तो ये बेहतर है, नहीं तो बेहतर है नहीं है। और एक आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए, जैसे भाई बहनों के आधार पर सिलेक्शन कर रहे हैं तो आंकड़े पूरी डिटेल होनी चाहिए अपने पास, ठीक है। यह चयन तभी भी अधिक बेहतर होता है जब कोई गुण केवल एक लिंग के प्राणी में प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है। जब किसी के प्राणी के मांस उत्पादन, ये आपको पता ही है, किसी भी गुण के बारे में आंकड़े हो सकते हैं, ये अपने अपने पशुपालन के बारे में पढ़ रहे हैं तो जैसे दूध के बारे में, जैसे कोई अपने मांस उत्पादन करने वाले जानवर है तो उनका उसी प्रकार से लेखा जोखा रखा जाता है। अब देखो फुल शिप सिलेक्शन, इसके अंतर्गत किसी प्राणी के सगे भाई बहनों से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। वहाँ तो क्या था, भाई बहन वो चचेरे भाई बहन भी हो सकते हैं, यहाँ पे क्या है सगे भाई बहनों का, तो इनमें आपस में 50% जीन संबंध पाया जाता है। मैंने क्या कहा था कि लगभग समान जीन पाए जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है भी, जो ज़्यादा विश्वसनीयता इसमें पाई जाती है। प्राणियों में असमानता अधिक ब्याने वाली प्रजातियों, अब मान लो प्रसव है यानी ब्रीडिंग वैल्यू, तो उसके अंदर क्या होता है, ब्रीडिंग वैल्यू के अंदर क्या होता है कि मान लो अपने कोई पशु गए खरीदने या सिलेक्शन करने, वो कहते हैं भाई इसकी बहन गई तो दूध होएंगे, ये हो इतनी बार ब्याती, इतना प्रसव करती है, तो वो एक प्रजनन वैल्यू है। तो वो अपने को पता है भी अगर इसकी बहन या ये इसके भाई में ये 50% गुण है तो इसमें भी 50% ये गुण होंगे। नेक्स्ट है हाफ शिप सिलेक्शन, इसके अंतर्गत किसी प्राणी के दूरस्थ भाई बहनों से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। इसमें आपस में 25% जीनीय संबंध पाया जाता है। दूरस्थ का मतलब आप समझते हो, दूर के, कोई मामा का बेटो भाई हो गया, कोई इस तरह से बुआ का बेटो भाई, कोई अपने ताऊ को बेटो भाई, तो ये जो रिलेशन मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ तो ये पशुओं पर लेकर देखना है। पशुओं में भी तो ब्लड रिलेशन होता ही है, ऐसे थोड़ी है, उनमें तो सेम यही है। तो वो जो दूर के हैं उनमें 25% जीनीय संरचना या बनावट सेम होती है। तो अब देखो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे, सगे भाई बहनों में 50%, माता पिता से 50% जो जीन जेनेटिक गुण है वो उसमें जाते हैं, दादा दादी या नाना नानी से 25% गुण, और जो अपने बात करते हैं दूर के जो भाई बहन हैं उनके जो जीन है या जो गुण है वो कितने जाएंगे, 25%। इसके बाद में आ गया संयुक्त चयन, कंबाइंड सिलेक्शन। कंबाइंड सिलेक्शन में क्या है, जब चयन के लिए किन्हीं चयन की 2 प्रणालियों का तरीकों, यानी कि अपने इतनी प्रणालियाँ पढ़ी है, आर्टिफिशियल, नेचुरल, लक्षणात्मक, व्यक्तिगत चयन, उसके बाद में अपने पेडिग्री टेस्ट, पेडिग्री के अंदर अपने दादा दादी वाला पढ़ लिया, ये कई प्रकार पढ़ लिए। अगर इनको सभी को मिलाकर अपने करें तो वो कौन सा होगा, जॉइंट या कंबाइंड सिलेक्शन होगा। इसे संयुक्त चयन कहते हैं। यह किसी एक तरीके से बेहतर होता है, इसकी यथार्थता भी अधिक, एक्यूरेसी भी अधिक होती है, एक्यूरेसी शुद्धता अधिक होती है। क्यों, अब आप देखो सभी गुणों को, सभी तरीकों को अपनाएंगे तो ऐसे थोड़ी है भी कोई एक आदि आंकड़ा देखा और अपने सिलेक्शन कर लिया, नहीं, फिर तो उसका पूरी डिटेल है, वंशावली परीक्षण करेंगे, भाई बहनों वाला देखेंगे, दादा दादी नाना वाली वर्ड देखेंगे, आर्टिफिशियल देखेंगे, नेचुरल देखेंगे, इस तरह से सारे गुण उसमें देखकर फिर उसका सिलेक्शन करेंगे। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, सिलेक्शन चयन, ठीक है। अच्छी तरह से आपको समझा दिया, बुक में से पढ़ना 2-3 बार समझ में आ जाएगा, टर्म है, रटना कुछ भी नहीं है, एग्जाम्पल समझ के आपको याद करना है। थैंक यू।